हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और अब आप अपना रजिस्टर और पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाना भी स्टार्ट करेंगे हम। तो लिखना का काम भी यहीं पे हो जाएगा आपका साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या क्या दूसरा नाम है, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो एक्सपीरियंस जब करता है तो वो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होता है, वो मूव करता है, मोशन में रहता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसकी जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करता है। क्लियर। सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये है। अब यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँगा छोटा सा, तो वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव होता है, तो ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में धकेलेगा। सपोज इस डायरेक्शन में रखा है, तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रियल लाइंस नहीं होती हैं, ये इमेजनरी होती हैं, जो कि ये बताती है कि कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो इसको क्या कर रही हैं, या तो अट्रैक्ट कर रही हैं किसी दूसरे चार्ज को या फिर रिपेल कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं हमारी, ये होती है हमारी इमेजनरी लाइंस, जो कि डायरेक्शन बताती है हमारी कि फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इट इज़ द इमेजनरी कर्व्स along which a small positive charge would tends to move when free to do so in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रीली मूव करता है, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब आता है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमें, जिस भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट बताता है हमें इसकी डायरेक्शन। तो उसको भी लाइन में लिख लेंगे हम नोट करके, the tangent to which at any point gives the direction of electric field। ठीक है। तो कैसे, ज़रा इसको कर लेते हैं हम। तो सपोज़ ये हमारा एक इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है, मैंने अभी इमेजिनरी ऐसे एक कर्व बना दिया। तो मुझे डिफरेंट इस पॉइंट की डायरेक्शन चाहिए। ये एक पी पॉइंट होगा, एक रैंडमली क्यू। मैंने ये 3 पॉइंट पे हम डायरेक्शन निकालें, तो क्या बोला था इनका जो टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट ये, तो ये बताएगा इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक टेंजेंट हो गया ये, तो ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट की डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा आर पॉइंट की डायरेक्शन। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक जनरली हमारा इंट्रोडक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये एक कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व है, दे आर
continuous smooth curves without any breaks. क्लियर? कोई ब्रेक्स नहीं होगा बीच में, कोई इट मीन्स कोई टूटी फूटी नहीं होगी। अगर आसान लैंग्वेज में समझे तो एक स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व्स होंगे। सेकंड, दे आर स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज and at नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे एक छोटा सा नाम था, ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से कुछ स्टार्ट होंगी और ये मेरा एक नेगेटिव ले लिया तो इसकी तरफ ये एंड हो जाएगी। क्लियर? तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, they cannot form closed loop। ये कभी भी कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं बनाएंगे। इट मीन्स अभी मैंने आपको जैसे से पहले बताया कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चली जाएंगी हमारी और नेगेटिव पे खत्म आ जाएगी। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएंगे, ये हम आगे जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तब आपको मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा तो क्यों नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या, जो हमने अभी इससे पहले डेफिनेशन पढ़ा था कि टेंजेंट जो होता है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स the direction of the electric field lines of that point या at that point। तो ये जस्ट अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो क्या बताता है, उस पॉइंट की डायरेक्शन को शो करता है। फिफ्थ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? तो हम दो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा क्यों। बिकॉज ये मान लो सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, एक ऐसे जा रही है और एक ये सपोज P हो गया और ये हो गया हमारी Q। तो अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से क्या बनेगा हमारा, इस पॉइंट पे अगर मैं P वाले की वजह से बनाऊँगा टेंजेंट तो ये इसका टेंजेंट बन गया, Q वाले की वजह से बनाऊँगा तो ये इसका टेंजेंट बन गया। इट मीन्स एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन। और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये या तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ख़त्म होती है, यानी एक ही डायरेक्शन है इसकी। और यहाँ ये बता रहा है दो डायरेक्शन, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका लिख देते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये टू डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इफ़ दे intersect then there will be two tangent at the point of intersection and hence two
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, और जो कि पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास कितने करा दिए हमने, 5 हो गए। देन अब 6 नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा सपोज सरफेस ऑफ कंडक्टर कोई भी ले लेता हूँ, मैं भी ऐसे ले लेता हूँ जनरली, तो इसके क्या होगा, हमेशा ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल। क्लियर। और साथ साथ एक बात और बताता हूँ, ये आपका 3D, इसको हम स्पेस में भी कर देते हैं, इट मीन्स ये 3D डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसा नहीं है कि ये 2D प्लेन में होगा, ये हमेशा 3D में होगा, ठीक है, और नॉर्मल होगा। 6 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ये लेंथ वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। इनके पास टेंडेंसी होती है कि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसी के बेस पे हम जो अट्रैक्शन होता है जो चार्जेस के बीच में, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, मैं 2 एक साथ ड्रॉ करूंगा अभी। दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन 2 अनलाइक चार्जेस। और नेक्स्ट 8th दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड, ठीक है, टू एक्सपेंड कैसे होगा, एक्सपेंड करेंगे लेटरली, लेटरली, और दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन 2 लाइक चार्जेस। चलिए क्या कह रहा है, तो पहले हम 8th वाले प्रॉपर्टी को समझाते हैं, उससे इजी हो जाएगा हमारा। हमें पता है कि ये हमारा प्लस चार्ज है, सपोज ये हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन सपोज कैसे जाएंगी, से स्टार्ट होती है। अब मैं एक और प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में निकाल देता हूँ, तो ये कुछ टाइम बाद आपका क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तो फिर से वही 2 डायरेक्शन, तो ये ऐसे ना करके इसमें ये क्या करेगा, ये तो आपकी नॉर्मल चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस डायरेक्शन नॉर्मल। लेकिन जैसे ये आएगा तो ये कैसे करेगा, तो ये है हमारी 8th प्रॉपर्टी की ये लेटरली क्या हुआ करती है, हमारी एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। अब इसका उल्टा अपोजिट हो गया हमारा 7th प्रॉपर्टी की, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनलाइक चार्जेस के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ये तो चली जाएगी ऐसे,
क्लियर। अब जो ये वाली जाएगी ये सीधी ना जाके ऐसे, और इधर से जो होगी वो सीधी ना ट्रैवल करके, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी अट्रैक्शन को और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रिपल्सन को। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 9th, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives measure of strength of the field in any region। क्या कह रहा है? रिलेटिव क्लोजनेस, तो इसको ज़रा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज फिर से एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ये इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, तो इनकी डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस मीन्स ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये, तो ये जितना इसके क्लोज आते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगे, यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसीलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक पर्टिकुलर स्पेस पे बहुत ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक डिस्टेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें एक्सपीरियंस होती है किसी भी चार्ज को, और दूर जाने पे क्या होती है हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होती। क्लियर। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी the lines of force do not pass through a conductor because the electric field lines, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फील्ड लाइन्स तो बोले, फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी किसी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पढ़ चुके हैं और आगे भी दोबारा करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम करेंगे कुछ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ होती है वो बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए। क्लियर। तो फर्स्ट हम निकालते हैं, जो ड्रॉ करेंगे हम बनाएंगे वो फील्ड लाइन्स फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए तो कैसा होगा? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव से कैसे जाती हैं? स्टार्ट होती हैं। ये हो गई पॉजिटिव से स्टार्ट, डायरेक्शन ड्रॉ कर देंगे इनकी। ये हो गई पॉजिटिव से स्टार्ट, और कैसे जाती है? ये अवे, तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और ये कैसी होंगी हमारी? ये होंगी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। क्लियर। नेक्स्ट बनाएंगे हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो अब बनाते हैं ज़रा नेगेटिव के लिए। ये नेगेटिव हमारा, फिर से सेम ये हो गया। तो नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है, एंड होती है।
ये कैसे हो जाएंगी, रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम करेंगे थर्ड, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए हम करेंगे। यानी इट मीन्स एक पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया मैंने एक पॉजिटिव और ये ले लिया मैंने एक नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पता था कि स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और एंड होगा नेगेटिव। तो एक तो हो गया ये, क्लियर, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और एंड होगा नेगेटिव से। अब बाकी क्या करेंगे, जैसे भी हमने बताया था लेटरली और साइड वाइज वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ जाएंगे हमारे जो ऐसे स्टार्ट होके कर्व बन जाएंगे ड्यू टू रिपल्स अट्रैक्शन। क्लियर, सेम होगा हमारा यहाँ, और ये कुछ बनाएंगे यहाँ पे इससे अट्रैक्ट होके, ये गया यहाँ एंड, ये गया यहाँ एंड। तो ये हो गया दो इक्वल अपोजिट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, क्या बनानी है हमें, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल, साथ साथ इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इक्वल भी है और साथ साथ पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो उसके लिए ड्रॉ करते हैं हम फिर से। अब इक्वल है तो स्टार्ट तो ये ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, नो डाउट। अब क्या करेगा, ये वाला क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं करेगा। दो पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, ये तो ऐसे स्टार्ट हो गया, ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये यहाँ तक आएगा और इसके बाद ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये पॉइंट होता है हमारा एंड पॉइंट को कहते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कैसे करेगा, ऐसे ये इसको रिपेल करेगा, सेम यहाँ होगा। इसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया और जो यहाँ पे एंड पॉइंट है ये है न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 है। अब लास्ट करेंगे हम, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। अब हम करेंगे किसी फील्ड लाइंस निकालनी हमें ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर। ठीक है, स्टार्ट करें। एक प्लेन कंडक्टर बना लेते हैं पहले हम। ये बना दिया हमने एक प्लेन कंडक्टर। अब इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव से कैसे जाएगी, स्टार्ट्स अवे। तो और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप के कंडक्टर से बनेगी। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए हमने ड्रॉ कर लिया।
तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।